मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने साप्ताहिक धमाका पाठ कंप्लीट किया था। साप्ताहिक धमाका पाठ में हम लोगों ने क्या देखा कि मोहल्ले के बच्चे जो है अपने मोहल्ले के को सुधारने के लिए बच्चों द्वारा एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला जाता है और उसमें मोहल्ले के लोगों की कमियों को दर्शाया जाता है, जिससे लोग पढ़ेंगे तो समाज में मोहल्ले में लोग उनको जानेंगे, उनकी कमियों को जानेंगे और वो अपने में सुधार करेंगे। यह कार्य जो है मोहल्ले के ही 4 बच्चे मिलकर बड़े ही गुप्त ढंग से करते थे कि जिससे किसी को पता नहीं चलता था कि ये समाचार पत्र कौन फेंकता है, कहाँ से आता है, कौन दे जाता है। वो प्रत्येक रविवार को मोहल्ले में सबके घर दे दिया जाता था। तो इस समाचार पत्र को पढ़ने के बाद मोहल्ले के लोगों पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं होती थीं। कोई देखता था तो उसको अच्छा नहीं लगता रहा अपनी कमियां बुराइयां पढ़ने के बाद। कोई लोग खुश भी होते रहे कि जो लोगों में कमियां नहीं थी वो लोग सोचते थे कि अच्छा है, इससे मोहल्ला मेरा कॉलोनी के लोग सुधर जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों द्वारा साप्ताहिक धमाका पत्र निकाला गया। उनको पकड़ने के लिए, उनको जानने के लिए बहुत तरह के प्रयास किए गए। उसके लिए इनाम रखा गया कि बच्चों को इनाम दिया जाएगा। उस इनाम के लालच में साप्ताहिक धमाका पत्र के संपादक जो हैं उनको इनाम दिया जाएगा, तो उससे उनकी पोल खुलेगी कि आखिर ये साप्ताहिक धमाका कौन निकालता है। लेकिन अंततः साप्ताहिक धमाका कौन निकालता है इसका पता नहीं चलता, क्योंकि बच्चे लोग उसको बहुत ही गुप्त ढंग से उस समाचार पत्र को निकालते थे और किसी भी तरह वो अपनी पोल खुलने नहीं दिए। और उन्होंने कहा अंत में कि ये समाचार पत्र जब मोहल्ले के लोग सुधर जाएंगे तो ये समाचार पत्र हम लोग निकालना बंद कर देंगे, और अगर फिर ऐसी कोई लोगों की शिकायत आती है या मोहल्ले के लोगों से लोग परेशान होते हैं तो वो हम लोग फिर से शुरुआत उसकी कर देंगे, फिर से प्रारंभ हो जाएगा साप्ताहिक धमाका। तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में यही साप्ताहिक धमाका पाठ यही हम लोगों ने पढ़ा था और समझा था पाठ को। मैंने आप लोगों को बोला था कि पाठ का सारांश आप लोग लर्न कर देंगे। संक्षेप में क्या है पाठ में, किसके बारे में बताया गया है और क्या है, इसको हम लोग देख लेंगे। तो बच्चों देखिए, आज हम लोग अभ्यास के प्रश्न करेंगे, ठीक है। अभ्यास प्रश्न में हम लोग देखते हैं क्या है। पाठ चर्चा पेज नंबर 54 और 55 में अभ्यास प्रश्न है आपके। अपनी बुक में देखेंगे बच्चों, अपनी बुक ओपन करिए, पेज नंबर 54 और 55। देखिए, पाठ चर्चा का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला प्रश्न क्या है कि साप्ताहिक धमाका का पहला अंक किस दिन निकलता था? किस दिन निकला था साप्ताहिक धमाका का पहला अंक? इतवार को, रविवार का जो दिन था। तो आंसर में मैंने यहाँ लिखा इतवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, संपादक के रूप में किसका नाम लिखा था? एक शब्द में उत्तर पूछा गया है, किसका नाम संपादक के रूप में लिखा था? बच्चे समाचार पत्र निकालते थे और नीचे संपादक की जगह क्या लिख देते थे? हम बच्चे। आंसर होगा हम बच्चे, ठीक। थर्ड है, साप्ताहिक धमाका की योजना किस ढंग से बनी थी? किस ढंग से बनी थी? बहुत ही गुप्त ढंग से बनी थी, किसी को पता ना चले, यानी गुप्त ढंग से। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, संपादक मंडल की संख्या कितनी थी? संपादक मंडल मतलब जो समाचार पत्र के संपादक थे वो एक बच्चा तो कोई था नहीं, कई सारे बच्चे थे। तो उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या 4 थी। तो यहाँ पे लिखा है 4। ख देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ख है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। विस्तार से लिखना है, ये मैं आप लोगों को LFS गीडा ऑनलाइन पे दूंगी, सारे एक्सरसाइज के साथ प्रश्नोत्तर भी, लेकिन हम लोग आपस में यहाँ डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, साप्ताहिक धमाका क्यों निकाला गया? क्यों निकाला गया था? कि मोहल्ले के लोगों की करतूतों से बच्चे परेशान थे।
और उन लोगों को सुधारने के लिए बच्चों ने साप्ताहिक धमाका, उनकी गलत आदतें, गंदी आदतें जो थी उनको सुधारने के लिए, जिनसे लोग परेशान रहते थे, उनको सुधारने के लिए साप्ताहिक धमाका समाचार पत्र निकाला गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले अंक की खास खबरें क्या थी? पहले अंक में क्या निकाला गया था? पहले अंक की खास खबरें कुछ की गुटकू भटनागर बैगन की सब्जी चिढ़ते हैं, ठेके हजारा प्रसाद ने अपनी लड़की की शादी में इतने 50,000 नगद दिए थे, ये तरह तरह की बातें। हेडमास्टर चोपड़ा के घर चपरासी काम करते हैं, ये तरह तरह की बातें जो है पहले प्रथम अंक में निकाली गई थी। तीसरा प्रश्न है, साप्ताहिक धमाका को बच्चे किस गोपनीयता के साथ निकालते थे? किस गोपनीयता के साथ निकालते थे? कि बच्चे पहले समाचार इकट्ठा करते थे, उसके बाद एक कॉपी बनाते थे, फिर उस एक कॉपी को चारों लोग आपस में, चारों बच्चे आपस में बांट लेते थे, और बांटने के बाद क्या करते थे? बाएं हाथ से उसको लिखते थे, जिससे उनकी राइटिंग को कोई पहचान ना सके, और सुबह होने से पहले ही सबके दरवाजे पर रख देते थे, जिससे कि कोई समझ नहीं। तो गुप्त ढंग से इतना उसको करते थे कि कोई उनको पकड़ ना सके। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन है कि मोहल्ले के लोगों द्वारा बुलाई गई मीटिंग में क्या हुआ? मोहल्ले के लोगों द्वारा बुलाई गई मीटिंग में क्या हुआ? कि लोग सोचे कि मोहल्ले के द्वारा मीटिंग बुलाई जाएगी और इनाम दिया जाएगा, बच्चों को बुलाया जाए, ये सब हुआ। लेकिन बीच में ही वहाँ पे जब मीटिंग मिटाई, सब लोग बैठे, तो वहाँ पर क्या हुआ? मीटिंग में लोगों को बच्चे जो है इनाम लेने के लिए तैयार नहीं हुए। अनाउंस किया गया वहाँ पे ये सभा किया जाएगा, मीटिंग में कहा गया, और बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन वहाँ बच्चे कोई नहीं आए, तो मीटिंग भी होना लोगों का बेकार रहा। फिर देखिए चिंतन, नेक्स्ट है ग, सही या गलत लिखिए। प्रश्न के बाद प्रश्न पढ़िए और सही और गलत लिखिए कि प्रश्न जो बताया गया है वाक्य वो सही है या गलत है। पहला वाक्य है, उस अंक की मुख्य खबर छोटे छोटे अक्षरों में थी। छोटे छोटे अक्षरों में मुख्य खबर नहीं थी। किस अक्षरों में थी? बड़े बड़े अक्षरों में थी ना। मुख्य मतलब हेडलाइन, तो हेडलाइन की कैसे होती है? मुख्य खबर बड़े अक्षरों में होती है। तो यहाँ पे लिखा उस अंक की मुख्य खबर छोटे छोटे अक्षरों में थी, तो ये गलत होगा। यहाँ पे देखिए मैंने गलत लिखा है। नेक्स्ट है, साप्ताहिक धमाका में कुछ खबरें चटपटी थी। सेकंड वाले में कुछ खबरें चटपटी थी कि लोगों के बारे में लिखा था, तो कुछ खबरें उसकी चटपटी थी। सही। थर्ड है, वीरू के पिता की घड़ी चुराकर 200 में बेची। वीरू ने पिता की घड़ी चुराकर 200 में बेची। क्या ये सही है? हम लोग पाठ में पढ़े हैं, वीरू ने अपने पिता की घड़ी कितने में बेची थी? 50 रुपये में बेची थी। तो यहाँ पे 200 रुपये लिखा है, यानी गलत है। थर्ड गलत। फोर्थ देखिए, ये संपादक बच्चे उसी मोहल्ले के हैं। ये संपादक बच्चे उसी मोहल्ले के हैं, क्या ये सही है? यस, सही। ये संपादक बच्चे जो है उसी मोहल्ले के थे। नेक्स्ट देखिए बेटा, चिंतन अनुचिंतन घ है, ठीक है। घ प्रश्न है, 5 हिंदी दैनिक तथा 5 अंग्रेजी दैनिक अखबारों के नाम लिखिए। 5 हिंदी दैनिक तथा 5 अंग्रेजी दैनिक अखबारों के नाम लिखिए। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से लिखेंगे, ठीक है। कि 5 हिंदी दैनिक अखबार यानी डेली आने वाला, और 5 अंग्रेजी के प्रतिदिन आने वाले अखबार, दैनिक अखबार का नाम लिखना है। नेक्स्ट है, रुचि संवर्धन। फुल स्केप कागज पर हाथ से लिखकर समाचार पत्र बनाइए तथा उसे अपने अध्यापक अध्यापिका को दिखाकर कमियां पूछिए। समाचार पत्र बनाइए फुल स्केप कागज पर, और समाचार पत्र में क्या होता है? पहले मुख्य खबर होती है, फिर इसके बाद देश की खबर होती है, फिर जैसे आप लोग न्यूज़ में बोलते हो ना, स्कूल में थॉट न्यूज़ बोलते हैं, तो पहले कैसे बोलते हैं कि पहले देश की खबर होती है, फिर प्रदेश की होती है, प्रदेश देश, फिर उसके बाद राष्ट्र, पूरे राष्ट्र की खबर होती है, फिर वो खेल की खबर होती है, फिर संगीत की खबर होती है। इस ढंग से सिस्टम से समाचार पत्र में
कौन कौन सा समाचार पहले आएगा, उसके बाद कौन सा स्टेप वाइज जो है समाचार में जैसे समाचार पत्र में जैसे आता है वैसे ही आपको समाचार पत्र बनाना है। फुल स्केप कागज़ पे लिखकर बनाना है कि मुख्य समाचार क्या होता है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कब खेल समाचार आएगा, कब संगीत समाचार रहेगा या फिल्म कब स्पोर्ट्स रहेगा, मतलब इस ढंग से उसको लगाना है। तो बच्चों देखिए, भाषा चिंतन में च एक प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। एक प्रत्यय जोड़कर, पहला शब्द क्या है? सप्ताह। सप्ताह से क्या बना है? एक प्रत्यय जोड़कर सप्ताहिक। हिक, साप्ताहिक बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है अंत में? प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है? इक आ रहा है। तो सप्ताहिक। दिन से दैनिक। फिर नेक्स्ट क्या है? वर्ष। थर्ड वार्षिक। फोर्थ मासिक। मास से मासिक। नेक्स्ट है मुहावरों का अर्थ लिखिए। मुहावरे दिए गए हैं, उसके अर्थ लिखना है। कान खड़े होना, कान खड़े होना मतलब चौकन्ना होना। चौकन्ना होना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कान खड़े होना, चौकन्ना होना। नेक्स्ट है निगाह लगाना यानी ध्यान में रखना। थर्ड है अत्यधिक शर्मिंदा होना। थर्ड है शर्म से गड़ जाना मतलब अत्यधिक शर्मिंदा होना। थर्ड क्या है? शर्म से गड़ जाना यानी अत्यधिक शर्मिंदा होना। फोर्थ है पानी पानी होना। पानी पानी होना मतलब लज्जित होना। ये मुहावरे के अर्थ हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, उपसर्ग अलग करके लिखिए। ज एक्सरसाइज में दिया गया है कि उपसर्ग अलग करके लिखिए। देखिए उपसर्ग शब्द दिया है, उसके उपसर्ग अलग करने हैं। तो पहला शब्द क्या था? आकर्षण था। उपसर्ग अलग करके, उपसर्ग इसका क्या हुआ? आ, अलग कर दिया गया। दूसरा शब्द है उपहार, तो उप अलग हो गया। फिर पराधीन, तो पर प्लस अधीन, अ प्लस आ, पराधीन। अप शब्द, अप जो है उपसर्ग है। बच्चों हमारे सारे अभ्यास के प्रश्न कंप्लीट हो गए। हम लोगों ने देखा एक शब्द में उत्तर, विस्तार से उत्तर, सही गलत का निशान, मुहावरे, उपसर्ग प्रत्यय, सारा कुछ देखा। प्रत्यय जोड़कर, उपसर्ग जोड़कर, उपसर्ग अलग करना या प्रत्यय जोड़ना, ये सारे चीज़ें हम लोग देखे हैं। आप अपने पहले भी मैंने होमवर्क में दिया था कि अपनी कॉपी जो है पहले शब्दार्थ लिखेंगे, फिर लेखक परिचय लिखेंगे, फिर पाठ के जो प्रश्न है एक शब्द में उत्तर, विस्तार से उत्तर, और पाठ के अभ्यास प्रश्न में जो पाठ का प्रश्न है, जैसे इस पाठ में दिया गया है सही गलत का निशान लगाइए, वो व्याकरण से संबंधित प्रश्न नहीं है, वो आपके पुस्तक में जो आप पाठ पढ़े हैं उससे संबंधित प्रश्न है। तो आपको अपने पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको कॉपी में लिखना है। तो पहला अब प्रश्न में क्या लिखेंगे? एक शब्द में उत्तर, फिर विस्तार से उत्तर, फिर सही गलत का निशान। ये 3 क्वेश्चन कॉपी में रहेगा, शब्दार्थ और जीवन परिचय। मैं आप लोगों को LFS गीडा ऑनलाइन पे पाठ के क्वेश्चन आंसर अभ्यास प्रश्न जो है लिखित दूंगी, उसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, अपना कार्य पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।